ईश्वर के वचन से आज शब्द को सीखेंगे। और ये बड़ा सामर्थ्य वर्ड है जो मुझे एक सेब ने दी। एक बोले सेब ने दी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये वर्ड है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है। ब्रदर जब मैं कहूं तब वो आप लगाइएगा। परमेश्वर मुझे और आपको इन अंतिम दिनों में कुछ सिखाना चाहते हैं और वो बहुत बहुत आवश्यक है। अभी तक जैसी जिंदगी हमने जी या जैसा समय हमने बिताया अब वो बहुत हो गया, पर परमेश्वर कुछ डिमांड करते हैं इन अंतिम दिनों में कि हम इसके अनुसार जीवन को जिए। जो वो चाहता है हम वैसा जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर का वर्ड एक बात कहता है, अगर आप निकालेंगे लूका उसका 16 अध्याय और उसका 15 वचन। लूका उसका 16 अध्याय और उसका 15 वचन कहता है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वे परमेश्वर के निकट घृणित है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। और ऊपर एक खूबसूरत बात लिखी है कि तुम मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। आपको मालूम बहुत से जीवन ऐसे ही है, बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। मैं जब जब परमेश्वर के वचन में शाऊल और दाऊद के विषय पढ़ता हूं तो मैं एक बात को बड़ी गंभीरता से समझ पाया कि शाऊल की नजरों में लोग थे, मनुष्य थे, पर दाऊद की नजरों में परमेश्वर था। हालेलुया। वो लोगों को देखता था पर दाऊद परमेश्वर को देखता था। क्यों? क्योंकि उसका जो हार्ट था, उसका जो हृदय था, वो परमेश्वर के अनुसार था। उसने दाऊद के मन को देखा था। मैंने कहा बहुत से ऐसे जीवन हैं जो स्वयं को मनुष्य के सामने धर्मी ठहराते हैं, यानी कि बाहर से वो ये दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, पर एक्चुअल में उनके हार्ट की जो कंडीशन है, उनके भीतर की जो कंडीशन है, वो कुछ इस सेब की तरह होती है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। सुनिएगा, बाहर से कैसा है सेब? ब्रदर पहले बाहर की इमेज को लगाइए, ये देखिए। और ये कोई बाहरी पिक्चर नहीं है, ये मैं मार्केट से एक सेब लेके आया था। मैं और मेरे ब्रदर साथ में थे, हम लोग एक सेब लेके आए, मतलब किलो में लाए थे। उसमें से एक सेब ऐसा निकला, ये बाहर से देखिए कितना अच्छा है ना। हमें भी जब हम सिलेक्ट कर रहे थे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा, पर आपको मालूम जब उसे काटा गया तो वो भीतर से कैसा था? आप देख रहे हैं? आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैं लेके आया। आपको मालूम हमने क्या किया इसके साथ? हमने इसे पकड़ा, डस्टबिन रखी थी, हमने इसे उसमें डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि ये खाने के योग्य नहीं है। और आपको मालूम बहुत सी लाइफ बिल्कुल ऐसी है, बाहर से इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि वाह, देख के मन करता है इन जीवनों के साथ हमें रहना चाहिए, इन लोगों के साथ हमें संगति करनी चाहिए, इन लोगों के साथ बैठना चाहिए, बड़ा 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 अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बाहर से बिल्कुल ऐसा ही दिखाते हैं, पर जब आप उनके साथ रहते हैं, जब उनके जीवन की परत हटती है, उनकी लाइफ की परत हटती है, तब आपको पता चलता है कि ये भीतर से बिल्कुल इस सेब की तरह है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? बहुत से जीवन बिल्कुल ऐसे ही हैं। और आपको मालूम जैसे मैंने किया, मैंने उस सेब को लिया और फेंक दिया, वैसे ही आप बिल्कुल परमेश्वर के सम्मुख ऐसे ही है।
परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु मैं क्या करता हूं? मैं मनों को देखता हूं। हालेलुया। और मन आपको मालूम है कहां होता है? कहां होता है मन? बताइए ना। अगर सोचिए मन अगर यहां पे लगा हुआ दिखे ना एक्सरे के समान, तब क्या मजा आ जाए, है ना। जब हार्ट हमारा यहां दिख जाए ना, ओ कोई जैसी सामने आए और उसके दिल की सारी गंदगी हमें दिख जाए, आप मुझे बताइए आप उसके साथ संगति करना पसंद करेंगे? नहीं। पर होता क्या है, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम बाहर का रूप देखते हैं, पर परमेश्वर भीतर को जानता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें हमारे अंदर को एक्सरे कर लेती है। हालेलुया। वो देख लेता है इसके हृदय में क्या है। ये बाहर से कितना भी अच्छा हो, कितना भी देखने में बड़ा स्वादिष्ट हो देखने में, पर वो हमारे अंदर की हालत को जानता है। इसीलिए जब फरीसियों को और शास्त्रियों को यीशु ने डांटा, तो उसने कहा मत्ती 23:27 में कि तुम बिल्कुल चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो कैसी हैं? बाहर से तो वाओ वंडरफुल, पर अंदर क्या है? मुर्दों की हड्डियों से भरी हुई, गंदगी भरी हुई है उसके अंदर। मैं गया था एक बार एक ग्रेवयार्ड में, मैंने देखा, जब मैं वहां पे खड़ा हुआ तो मुझे कब्र को देख के बड़ा मजा आया। वो इतनी खूबसूरत थी, उसमें चूना फिरा हुआ था, पर आपको मालूम उस समय बारिश हो गई, और जैसी बारिश हुई सारा चूना बह गया और उसमें गड्ढा हुआ। तो मुझे अंदर देख के आया, वाह, अगर कोई ऐसी कंडीशन में देख ले तो पता चल जाए कि अंदर क्या है। और बिल्कुल ऐसा ही हाल हमारे दिलों का, हमारे मनों का खुदा के सामने होता है। हालेलुया। बिल्कुल वो जानता है कि हमारे अंदर क्या है। हम कितना भी अपने आप को धर्मी ठहराए। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 9 से 14 वचन के बीच जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले का जिक्र पाया जाता है। और आपको मालूम, जो फरीसी है, ये दोनों जन, फरीसी और चुंगी लेने वाला, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। और सुनिएगा, जो फरीसी है उसकी प्रार्थना का आरंभ कैसे होता है? बाइबल कहती है 11 वचन में, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा। कहां पे कर रहा था? शब्दों से कर रहा था या मन में कर रहा था? मन में कर रहा था। और मन में क्या प्रार्थना कर रहा था? बाइबल कहती है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यहां तक बहुत खूबसूरत बात थी, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सुनिएगा, आगे बढ़ता है, कहता है कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। आपको मालूम अब क्या कर रहा है? धन्यवाद तक तो ठीक था, उसके आगे बढ़ते ही ये तुलना में उतर गया। और आपको मालूम, बाइबल कहती है परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करता। हालेलुया। तुलना परमेश्वर कभी नहीं करता। परमेश्वर किसके जीवन से बात करता है? वो व्यक्तिगत जीवन से बात करता है। हालेलुया। वो व्यक्तिगत जीवन से बात करता है। जब हम खुदा के सम्मुख जाते हैं तो वो किसी बाहर के जीवन से नहीं देखता, हमारी तुलना नहीं करता। अगर तुलना करे तो आपको मालूम, इस पूरे जहान में सिर्फ एक ही व्यक्ति बचेगा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। बाकी तो सब पापी हैं। आपको समझ आ रहा है? वो अगर तुलना करने पे आ जाए, पर क्योंकि वो तुलना नहीं करता, वो एक को दूसरे से नाप कर चीजों को नहीं देगा। बाइबल कहती है जब इस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं इसके समान नहीं हूं, आपको मालूम ये तुलना करने लगा, और ये बात परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाती है। परमेश्वर एक चीज देखते, पता है क्या? तू अपना देख, अपने जीवन को देख, अपने जीवन को जांच, दूसरे से तेरा लेना देना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सो इसने जब प्रार्थना का आरंभ किया, इसने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अन्यायी, व्यभिचारी और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का
10वां अंश भी देता हूं। आपको मालूम, परमेश्वर को यह बात अच्छी लगी, ठीक है, तो उपवास करता है, बहुत अच्छी बात है, अपनी उन्नति के लिए करता है, तो 10वां अंश देता है, बहुत अच्छी बात है, सारी बातें अच्छी हैं, पर एक बात है जो खराब है, और वो है कि तू तुलना करता और तू न्याय करता है। हालेलुया। आपको मालूम, अब अगर आप इसकी प्रार्थना को सुनेंगे तो आपको लगेगा कितना धर्मी व्यक्ति है ना, कितना अच्छा व्यक्ति है, 2 बार उपवास कर रहा है, कितना धर्मी व्यक्ति है, 10वां अंश भी दे रहा है। आज के समय में कलीसिया में अगर कोई 10वां अंश ईमानदारी से बोता है तो वो सबसे ज्यादा धर्मी बन जाता है। पर खुदा का धन्यवाद, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे वही धर्मी है जो सच में वास्तव में प्रभु के साथ ईमानदारी से चलता है। हालेलुया। क्योंकि आपका पैसा यही रहना है। प्रभु आपके पैसे को नहीं देखेगा, प्रभु आपकी चीजों को नहीं देखेगा, प्रभु आपके जीवन को देखता है, आपके मन को देखता है कि आपका मन उसके अनुसार है या नहीं। हालेलुया। कोई फर्क नहीं है, अगर उपवास कर रहा अच्छी बात है, 10वां दे रहा है अच्छी बात है, पर न्यायकर्ता क्यों बन रहा है? और आपको मालूम, जो अपने आप को स्वयं को धर्मी ज्यादा बनाता है ना, वो इस चुंगल में फंस जाता है। हालेलुया। बीते दिनों में प्रभु ने मुझे कुछ बातों को सिखाया, मेरे जीवन में कुछ कमियां थी जिसको प्रभु ने मुझ पर रिवील किया, और जब वो रिवील किया तब मैं बहुत सारी बातों को जान पाया, और मैंने परमेश्वर में कुछ चीजों को समझकर ये बात जान ली कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर कभी भी किसी जीवन को आप न्याय की नजरों से मत देखो। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम, न्याय करने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर के पास है। हालेलुया। प्रभु ने कहा ठीक है, तू जो करता है ठीक करता है, पर न्याय करता केवल मैं हूं। और आपको मालूम, जिस घड़ी आप न्याय करता बनते उस दिन आप अपने आप को स्वयं परमेश्वर ठहराते हैं। आपको समझ आ रहा है? प्रभु ने कहा, ये जो कर रहा था, देखिए आज बहुत से जीवन बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप उपवास करते हैं, ठीक है, आप दायित्व देते हैं, ठीक है, आप प्रार्थना करते हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, पर आपको मालूम, ये सब कुछ कई बार बाहरी होता है। इसके साथ भी तो यही था। परमेश्वर ने क्यों देखा, क्या देख लिया इसके अंदर, जो परमेश्वर ने आगे उस व्यक्ति को जो चुंगी लेने वाला था, जिसने अपनी नजरें उठाना भी उचित नहीं समझा, और उसने परमेश्वर को पुकार के कहा, वो मन में प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मन को जांच लिया, ये पुकार कर प्रार्थना कर रहा है और मुंह भी नहीं उठा रहा परमेश्वर की ओर, कह रहा है मैं पापी मनुष्य हूं। और बाइबल में एक अद्भुत बात लिखी है कि यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर घर गया। हालेलुया। क्यों गया? क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है। ये बाहर से बड़ा खूबसूरत था फरीसी। फास्टिंग करना, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे जो आपसे कहे अरे मैं 40 उपवास अभी रख के आया हूं, हमें क्या लगेगा? पहला इंप्रेशन, यार ये व्यक्ति बड़ा धर्मी है। और आपको मालूम 40 में उपवास के बाद 41 में मुलाकात में ओहो, पता चल जाएगा कितना धर्मी है। हाँ, मैंने देखे ऐसे लोग, आपको मालूम, मैंने वो लोग भी देखे जो 40 दिन तक न सिगरेट पीते, है ना, न बिरयानी न मीट, कुछ नहीं, पर 41वें दिन उनका वास्तविक चेहरा सामने आता है कि 41वें दिन वो आपको शॉप में जिंदगी को धुएं में उड़ाते हुए मिलेंगे, है ना, वो आपको बैठे हुए मिलेंगे महफिलों में। क्यों? क्या 40 दिन की धार्मिकता हमारे लिए है? नहीं, परमेश्वर कहते हैं हमें हर समय परमेश्वर के सम्मुख पवित्रता में चलना है। हालेलुया। मन को देखता है। उपवास कितना करो, प्रार्थना कितना करो, यह अच्छी बात है, कर रहे हो, पर क्या ये बाहरी तो नहीं है? क्या ये भीतर से है? क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, या सिर्फ और सिर्फ आप मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहरा रहे? इस व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि इसने परमेश्वर को धोखा देना चाहा। इसने परमेश्वर के सामने आकर इस बात को कहा कि हाँ प्रभु मैं धर्मी हूं, मैं उपवास करता हूं इसलिए मैं धर्मी हूं, मैं दशवांश देता हूं इसलिए मैं धर्मी हूं प्रभु, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति पापी है, मैं उसके समान
नहीं हूं। ये कौन तय करेगा कि तू पापी है या नहीं है? केवल परमेश्वर ही तय कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, इसीलिए दाऊद एक प्रेयर करके कहता है, प्रभु तू मेरे मन को जांचता है। हालेलुया, तू जांचता है मेरे मन में क्या है। संसार मुझे भले ही कितना धर्मी कहे, परमेश्वर तू जानता है कि मैं कैसा हूं भीतर से। हालेलुया। मैंने कहा, अगर आप ये सब कुछ करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर आपके मन में क्या है एक्चुअल में, यही परमेश्वर देखता है। कई बार हमें लगता है हमारे उपवास, हमारे तायत, हमारी सारी चीजें खुदा को प्रसन्न कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम, बहुत लोग ऐसे जो बहुत उपवास करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, पर उनके अंदर से बदलाव कुछ भी नहीं है। उनका उपवास लोगों को दिखाने के लिए है, उनकी चीजें लोगों को दिखाने के लिए है। आपको समझ आ रहा है? अगर आप प्रेयर भी कर रहे हैं ना, आप याद रखिए, आपको परमेश्वर के सामने जाके खुद को ये धर्मी नहीं बनाना, प्रभु देख मैं उपवास कर रहा हूं इसलिए कि मैं सबके लिए प्रेयर करूं। परमेश्वर जानता है आपके मन को। अगर आप मन से वो प्रेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर उसका आंसर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उत्तर देगा। पर हमें क्या लगता है, हम बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाएं ताकि परमेश्वर हमें धर्मी जाने। आपको लगता है कि आप परमेश्वर को बेवकूफ बना सकते हैं? हाँ, बाइबल के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कोशिश करी, और आपको मालूम, परमेश्वर ने उनका राज्य पलट दिया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाऊल, है ना। आप देखिए, वो बाहर की रीति पर लोगों की दृष्टि में तो बड़ा अच्छा था, डील डॉल वाला, ताकतवर, है ना, कोई उसके कंधे तक नहीं आता था। पर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है, अब सुनिए, परमेश्वर ने जो आज्ञा उसको दी, उसने उस आज्ञा में अपने जीवन को नहीं रखा। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा था तू अमालेकियों का नाश कर देना, उनको खत्म कर देना, छोड़ना मत। पर पता है क्या हुआ? वो जाता है और एक बात कहता है। अगर आप पहला शमूएल और उसके 15 के 15 को पढ़ेंगे, आपको मालूम, शमूएल पहुंचता है और वो कहता है तूने क्या किया? वो कहता है जैसा परमेश्वर ने कहा था, जो परमेश्वर की इच्छा थी, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है, मैंने पूरी आज्ञाकारिता करी है। पर शमूएल कहते हैं फिर ये मिमियाना कहां से आ रहा है? ये रबाना कहां से हो रहा है? वो कहता है ये तो वो भेड़ बकरियां हैं जो मैंने तेरे परमेश्वर के लिए रख छोड़ी हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है? मैंने तेरे परमेश्वर के लिए इन भेड़ बकरियों को रख छोड़ा है। आपको मालूम, बड़े प्यार से उसने एक आत्मिक ओढ़ना अपनी गलती को ढांपने के लिए पहना दिया। सेब अंदर क्या है? अंदर कुछ और चल रहा है। शाऊल के अंदर भीतर से वो कुछ और है। वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं कर रहा। वास्तविकता यह है कि वो लोगों को लुभाने के लिए काम कर रहा था, लोगों के सामने अपनी इमेज को डेवलप कर रहा था, बनाने की कोशिश कर रहा था, है ना। मैंने कहा ना, सेब याद रखना, अंदर क्या था बाहर क्या था। उसने एक आत्मिक ओढ़ना पहनाया कि मैंने तो ये बातें, ये भेड़, ये बकरियां, ये तेरे परमेश्वर को बलिदान करने के लिए रखी हैं। और आपको मालूम, शमूएल तो प्रभु का दास था। उसने कह दिया क्या परमेश्वर इन बातों से खुश होता है? क्या परमेश्वर इन चीजों से प्रसन्न होता है? परमेश्वर तो इस बात से प्रसन्न होता है कि तो उसकी इच्छा को पूरी करे, उसकी आज्ञाकारिता को पूरी करे। और आज बहुत से जीवन यही करते हैं। आपको मालूम, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर एक आत्मिक ओढ़ना कैरी करते हैं, वो सेब के समान जो बाहर से खूबसूरत है। आप मनुष्य को बेवकूफ बना सकते हैं, मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, पर आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। हमारा जो जीवन है ना, उसके सामने खुली किताब है। हमारी लाइफ उसके सामने खुली किताब है। वो सब कुछ जानता है। आपकी बातें, आपकी सोच, आपका विचार, वो सब कुछ उसके सामने है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, जो परमेश्वर के डरवैये, जो उससे डरते हैं, जो उसका भय रखते हैं, उनके निमित्त एक किताब लिखी जाती है। परमेश्वर ध्यान धरकर उनकी बातों को सुनता है। मैं एक दिन सोच रहा था, जब हम कहते हैं ना हम परमेश्वर आपके डरवैये हैं, ओहो कितनी भयानक बात हो गई। अगर आप ये कह रहे हैं कि डरवैये हो,
आप परमेश्वर से डरते हो तो याद रखो, जो उसके डरवैये हैं उनकी बातों पे परमेश्वर ध्यान लगाता है। आपको समझ आ रहा है? कान धर के सुनता है, बाइबल कहती है। अब अगर परमेश्वर मेरी बातों को कान धर के सुन रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप दिन भर में जो भी पकड़ पकड़ करते हैं वो सब कुछ उसके कानों में जा रही है, क्योंकि आप ही कह रहे हैं मैं डरवैया हूं, है ना? अब आप कह के फंस गए, क्योंकि आपने एक आत्मिक ओढ़ना पहनाने की कोशिश करी है और परमेश्वर आपके मन को जानता है। हालेलुया। अब सोचिए कितना भयानक है। इसलिए याद रखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं यहोवा का डरवैया हूं, तो वास्तव में उससे डरना आरंभ करिए। हालेलुया। वरना आपके नाम के निमित्त एक किताब छप रही है, आपके नाम के निमित्त एक किताब लिखी जा रही है, और उस किताब में लिखा गया है, ओहो फलाने व्यक्ति ने इस समय पर इतनी गालियां बक दी। आपको समझ आ रहा है? इतनी गालियां इस व्यक्ति ने इस समय पे लिख दी हैं। परमेश्वर ध्यान धर के सुन रहा है, ध्यान धर के सुन रहा है। और जब किताब लिखी जा रही है, आप सोचिए, अभी तो किसी को कुछ नहीं पता आपने क्या क्या बोल दिया, आपने अंदर से क्या क्या बातें निकाल दी, क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ मन से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाहर से तुम कुछ भी दिखाओ, बाहर से कितनी शुद्धता दिखाओ, पर अंदर से जो आ रहा है वो अशुद्ध करता है। इसका मतलब क्या? आप जो गुप्त में बातें निकाल रहे हैं ना, अकेले में कोई न सुने, पर परमेश्वर सुन रहा है। और अब मैं सोचता हूं, ब्रदर पास्टर जी, सोचो जब मेरी किताब मेरे सामने रख के 10 लोगों के, अभी तो प्रभु छुपा के रखता है, पर जब न्याय होगा वही किताब पढ़ाएगा। तूने इस समय में इतनी गालियां बकी, अब आप सोचो क्या होगा आपका, क्योंकि आपको मालूम ये बात सत्य है। प्रभु के दास डॉक्टर डीजीएस दिनकरन ने 7 साल पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करी, 7 years, और वो प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन उनका व्यक्तिगत एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हुआ। और आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह से जब उनका व्यक्तिगत एनकाउंटर हुआ, तो यीशु मसीह उनको वो प्रार्थनाएं, जिन शब्दों में प्रार्थनाएं उन्होंने करी थी, एक एक वर्ड टू वर्ड प्रेयर्स वो याद दिला रहे थे, वो दिखा रहे थे कि तूने इस समय में इन शब्दों में मुझसे ये प्रार्थना करी। हालेलुया। मुझे यहीं से समझ में आ गया, हम जो कुछ बोलते हैं, अगर हम डरवैये हैं तो याद रखिएगा आपकी सारी बातें नोट डाउन है, नोट डाउन है। मैंने कहा आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। शाऊल ने कोशिश करी, उसने कहा कि मैंने तो ये तेरे परमेश्वर के लिए रखा है, क्योंकि परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊंगा, जबकि परमेश्वर उसके हार्ट को देख रहे थे कि इसका हृदय इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ये मुझे प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। और आपको मालूम, जब परमेश्वर ने हृदय देखा तो वो अंदर से बिल्कुल खराब था। और आपको मालूम परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे उठाकर बाहर कर दिया, और उसकी जगह पे अब कहा कि अब दाऊद, जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, वो राज्य करेगा। हालेलुया। दाऊद और शाऊल में एक ही अंतर था। मैंने कहा दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। बाहर से वो भी अच्छा था, पर बाहर से उसके जीवन में गलतियां भी दिखाई दी, कमियां भी दिखाई दी, पर उसका हृदय परमेश्वर के लिए बिल्कुल साफ था। हालेलुया। उसका हृदय हमेशा खुदा को प्रसन्न करने वाला बना रहा। उसकी गलतियों के बावजूद भी आप देखिए, परमेश्वर ने उसको, उसकी गद्दी को स्थिर रखा। पर शाऊल के साथ ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल के मन को देख लिया था कि ये मेरे अनुसार नहीं है। हालेलुया। आपको क्या बनना है? आपको लोगों को प्रसन्न करने वाला बनना है, इस फरीसी के समान बनना है, जिसे देखकर परमेश्वर सुन तो सारी कुछ ले, भले वो मन में प्रार्थना कर रहा है, मन की तो सुनता है परमेश्वर। परमेश्वर ने सुन ली कि ये तुलना कर रहा है, ये न्याय कर रहा है, पर दूसरे ने पुकार कर सिर्फ एक ही बात कही, प्रभु मैं पापी हूं। हालेलुया। हार्ट की करेक्ट जो उसकी पोजीशन थी, जो उसके हार्ट की जो दशा थी, उसने वही दशा परमेश्वर के सामने रख दी। और जैसे ही उसने वो दशा परमेश्वर के सामने रखी, परमेश्वर ने कहा यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाके घर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके करेक्ट हृदय को देख लिया।
यस, ये पाप से भरा हुआ हो सकता है, इसमें गुनाह हो सकता है, इसमें सब कुछ है, पर इसने अपने पाप को प्रकट कर दिया है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है आपको मालूम? नीति वचन की पुस्तक में और उसके 28 अध्याय उसके 13 वचन में, जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। पाप को मानना और छोड़ देना आपके लिए दया को खोलता है। शाऊल ने क्या किया? उसने अपने पाप का अंगीकार नहीं किया। यस लॉर्ड, मेरे से गलती हो गई, मैंने उसको छोड़ दिया, जबकि आपने कहा था सबका नाश करना। बात खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन को देख लेते, यस इससे गलती हुई है, प्रभु उसको क्षमा कर देते। आपको मालूम, ये पापी व्यक्ति, ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति क्यों धर्मी ठहराया गया? क्योंकि इसने अपनी दशा को परमेश्वर के सामने रख दिया। मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, प्रभु मैं पापी हूं। और ये करेक्ट है। बाइबल कहती है आप तभी परमेश्वर की दया को पाएंगे जब आप ये स्वीकार करेंगे, मैं पापी व्यक्ति हूं। हालेलुया। अगर आपको अंदर से ये पता है मैं पापी हूं, अंदर से आपको पता है मैं सड़ा हुआ हूं, बाहर से मैं कितना भी अच्छा लोगों को दिखाऊं, कितना भी अच्छा कलीसिया में दिखाऊं, अगर मैं अंदर से सड़ा हुआ हूं और आप ये जानते हैं और उसके बाद आप अपने पापों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप दया से बहुत दूर हो जाएंगे। आपको समझ आ रहा है? आप दया से दूर हट जाएंगे। लेकिन अगर आप अंदर से ये बात जानते हैं मैं पापी हूं, भले ही मैं बाहर से बहुत खूबसूरत दिख रहा हूं, और आप परमेश्वर से कहेंगे लॉर्ड, लोग मुझे भला कहते हैं, लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, पर तू मेरे हृदय को जानता है, मैं पापी हूं, मैं गलत जीवन जी रहा हूं खुदावंद। आपको मालूम, आप उसके तरस के भागी हो जाएंगे, आप उसकी दया के भागी बन जाएंगे, क्योंकि वो अपनी दया को उसी पे उंडेलेगा जो पापों को मान लेता है। हालेलुया। और अगर आप जानकर मान ही नहीं रहे, आपको सब कुछ पता अपने बारे में, उसके बावजूद भी आप ये नहीं कहते कि खुदा मुझे माफ कर दे, तो आप फिर एक अडंबर में फंसे हैं, एक आत्मिक ओढ़ने में फंसे हैं। याद रखिएगा, वो सेब डस्टबिन में गया। बाइबल कहती है अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, बोलिए ना, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है? सिवाय इसके उसकी ये दशा होगी कि वो बाहर फेंका जाए और पैरों तले रौंदा जाए। अगर परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी का नमक ठहराया, तो नमक की जिम्मेदारी ये है कि हम लोगों के जीवन के ऊपर काम करें। नमक क्या करता है? नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, फिशेस को प्रिजर्व करता है। आपको मालूम? और लोग कितने हैं जिनको परमेश्वर ने कहा ये मछलियों के समान है। जब पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, इसका मतलब परमेश्वर ने उसकी बुलाहट को बदला। मछली पकड़ रहा है, मछली नहीं मनुष्य पकड़ेगा। और मैं और अब पृथ्वी के नमक है, यानी कि हमें उन्हें प्रिजर्व करना है, उनको सुरक्षा देनी है, उनको बचाना है। और अगर हमारा ही स्वाद बिगड़ जाए, हम जानते हुए भी, मैं ये कहता हूं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पापी ना हो, कोई भी नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। पर पता है वो बना हुआ क्यों है? क्योंकि वो पाप करके प्रभु के पास जाकर अपने पाप का अंगीकार कर लेता है। हालेलुया। वो छुपाता नहीं है, वो लोगों के सामने मान लेता है, वो लोगों के सामने खोल देता अपने पापों को, और इसलिए वो दया पाता है। हालेलुया। आपको मालूम दाऊद ने क्या कहा था नातान से? ये तो पाप मैंने ही किया है, ये प्रजा का दोष नहीं है, ये मेरा दोष है, इसलिए जो सजा मिलनी है वो मुझे मिले। हालेलुया। जो इस कंडीशन में है ना, वो दया पाता है। पर अगर आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, ज्यादा स्मार्ट बनने के प्रयास करेंगे कि आप परमेश्वर को धोखा देना चाहें, तो याद रखिएगा परमेश्वर कहता है नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वो रौंदा जाएगा, उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, उसका कोई वजूद नहीं बचेगा। अभी आप कितना धोखा देना है दे लीजिए, अभी ग्रेस का समय है। अगर क्षमा मांग लेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन जब वो आ जाएगा और जब वो बादलों पर लेके जाएगा और न्याय के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने आपको खड़ा करेगा, फिर कोई मौका नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा अपनी वास्तविक दशा हमेशा खुदा को दिखाइए। आपको क्या लगता है मैं जो खड़ा हूं मेरे से कोई गलतियां नहीं होती, कोई पाप नहीं होता? वेयर तो बात मेरे मुंह से नहीं निकलती है,
और बहुत बात निकलती है। पर क्या है, मैं परमेश्वर के सामने जब जाता हूं तो मैं उसको अपनी दशा दिखाता हूं, प्रभु मेरे हार्ट में ये है, और इसलिए वो दया करता है। हालेलुया। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु हमसे दोबारा गुनाह नहीं होगा, दोबारा पाप नहीं होगा, पर परमेश्वर ने ये कहा उसका लहू हमें शुद्ध करता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो धोता रहेगा। अगर एक बार में हम साफ हो जाते तो जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। क्योंकि हम बार बार पाप में गिरते हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है। यीशु मसीह फरीसियों को डांट रहे थे कि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। हे शास्त्री फरीसी, तू बर्तन को बोले ना बाहर से साफ करता है, प्याले को बाहर से साफ करता है, पर भीतर कैसा है, मलिनता से भरा हुआ है। मेरी बहनों, बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, बहनों के लिए खुश मत हो, भाइयों से भी कह रहा हूं, आप भी कितना भी कुछ कर लो, है ना, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छी चीजें, कुछ भी नहीं होना है। परमेश्वर नहीं देख रहा है इन चीजों को, परमेश्वर आपके हार्ट को देख रहा है। और आपको मालूम उसके चेहरे पे स्माइल कब आती है, जब वो आपके हृदय को देखता। बाहर से कैसा भी क्यों ना हो, बाहर से मैले कुचले गंदे कपड़े ही क्यों ना हो, पर अगर आपका हार्ट उसके सामने साफ है, बिल्कुल प्योर व्हाइट है, जिसमें कोई मलिनता नहीं, उसके चेहरे पे स्माइल आती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के एक दास हुए, उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि मैं कूड़े में से बीन कर खाता था, मेरे कपड़े फटे हुए थे और मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। मैं मीटिंग में इसलिए नहीं गया कि मुझे वास्तव में प्रचार सुनना था, पर मुझे क्या सुनना था, मुझे तो अपने भूख का प्रबंध करना था। मैं खाना खाने के लिए गया था। प्रभु ने अद्भुत गवाही दी, प्रभु के दास ने अद्भुत गवाही दी। उन्होंने कहा मैं खड़ा हुआ था, मेरी जो बनियान थी वो फटी हुई थी, उसमें इतने बड़े बड़े छेद हो रहे थे, और मैं खड़ा हुआ था, और सामने से जो प्रभु का दास प्रचार कर रहा था, जो सामने से बोल रहा था, उसने पुकारा और उसने कहा कि उसे लेके आओ। और आपको मालूम, प्रभु के दास ने कहा, मुझे प्रभु ने बोला मैं तुझे गले से लगाऊं। और ये सोच रहे, मैं आपके व्हाइट कपड़े गंदे हो जाएंगे, आपके सफेद कपड़े गंदे हो जाएंगे, पर आपको मालूम उस दास ने कहा नहीं, मुझको प्रभु ने बोला है। आपको मालूम है क्या हुआ, प्रभु ने उस बेटे के, उस दास के जीवन में उसके मन को देख लिया, और इस कारण से उसको गले लगवा दिया। हालेलुया। आपको समझ रहे कितना अद्भुत है ये। अगर आपका हार्ट परमेश्वर के सामने साफ है, कपड़े कितने मैले हो, कुछ भी गंदगी हो, प्रभु के सामने आप ग्रहण योग्य है। लेकिन बाहर वंडरफुल सूट हो, शेरवानी हो, हाँ, बड़े अच्छे अच्छे लाचे हो, कोई भी चीज प्रसन्न नहीं कर पाएगी। हाँ, लोग देख के खुश हो जाएंगे, लोग देख के बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे मेरी बहन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, पर आपको मालूम उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन जब परमेश्वर खुश होता है तो आपको गड्ढे से उठाकर सिंहासन पे पहुंचाता है। हालेलुया। आपको समझ में आया? यही फर्क है। मनुष्य खुश होगा तो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, पर खुदा खुश होगा तो गड्ढे से सिंहासन तक पहुंचाएगा। हालेलुया। यही अंतर है। शाऊल मनुष्य को खुश करने में लगा, कहां पहुंचा? कहीं नहीं पहुंचा। दाऊद परमेश्वर को खुश करने में लगा और वो सिंहासन तक पहुंचा। हालेलुया। अपने हृदय को प्रभु को दिखाना है। मैंने कहा ना, जब जब मैं बिना तैयारी के आता हूं तब तक प्रभु बहुत बात करते हैं। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? फरीसी के समान मत बनिए। उपवास, प्रार्थनाएं, ताइद सब करते रहिए, अच्छी बात है, पर बाहरी कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ भीतर से होना चाहिए। हर दिन उपवास करें, हफ्ते में एक बार उपवास करें, 2 बार उपवास करें, कोई फायदा नहीं अगर आपका हार्ट परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं है। ऐसे उपवास तो परमेश्वर देखता भी नहीं है। पर आप एक दिन अगर महीने में भी उपवास कर रहे हैं, पर उस दिन खुदा को ऑनर दे रहे हैं, उस दिन उसके साथ बैठ रहे हैं, उस दिन अपना दिल उसको दिखा रहे हैं, और आपके दिल को देख के वो प्रसन्न हो रहा है, तो याद रखिए वो उपवास स्वीकार योग्य होगा। हालेलुया। वरना प्रतिदिन करते रहिए, कुछ नहीं होना। आपका हार्ट करेक्ट करिए परमेश्वर के साथ। हालेलुया। प्रभु आज शाम आप सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों,
अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।